आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोड के बारे में। गैस्ट्रोड जो होते हैं यूकेरियोटिक होते हैं, हेलमिंथ होते हैं और मल्टीसेल्युलर होते हैं। आज हम गैस्ट्रोड का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे गैस्ट्रोड को और किस नाम से जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लेंथ के बारे में समझेंगे। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन को समझेंगे। उसके बाद इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। गैस्ट्रोड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम समझेंगे अडल्ट वॉर्म में समझेंगे हेड, नेक और बॉडी के बारे में समझेंगे अडल्ट वॉर्म में, और फिर एग के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे इसकी लाइफ साइकिल, कौन से पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिंगल होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और कौन से पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गैस्ट्रोड का इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रोड जो होता है ये टेप रिबन आल्सो नाउ एज द टेपवर्म होता है। गैस्ट्रोड जो होता है रिबन लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और इसे टेपवर्म भी बोलते हैं। मल्टी सेगमेंटेड फ्लैट एंड होता है, फ्यू भी होता है और मीटर लेंथ में भी होता है। इट लाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ह्यूमन के, और फूड को एब्जर्व करता है, लाइव फॉर्म में रहता है। स्पेशल फीचर्स लेक ऑफ माउथ में रहता है, लेक नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं प्रेजेंट होता है। इसका किंगडम जो होता है एनिमल होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है और यूकेरियोटिक होता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। इसकी फैमिली जो होती है प्लांटी हेलमिंथ होती है और इसकी क्लास जो होती है गैस्ट्रोडा होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द गैस्ट्रोड, तो इसमें सूडोपोडिया जो होता है इसमें जो डाइफाइलम बोटेलियम ल्यूटियम होता है, और साइक्लोपोडिया जो होता है इसमें टीनिया सोलियम टीनिया सजिनिटा होते हैं, इकिनोकोकस ग्रेन्यूल्स भी होता है और एच नाइना भी होता है। सूडोपोडिया में होते हैं डी लुटियम और साइक्लोपोडिया में होते हैं टीनिया सोलियम टीनिया सजिनिटा इकिनोकोकस ग्रेन्यूल्स और एच नाना। अब हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम समझेंगे अडल्ट वॉर्म। अडल्ट वॉर्म में हेड, नेक, बॉडी। हेड को हम स्कोलेक्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और बॉडी को हम ट्रंक और स्ट्रोबिया भी बोलते हैं। सबसे पहले हम हेड के बारे में समझेंगे। स्कोलेक्स ये एंटीरियर पार्ट होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, सर्व एज द ऑर्गन, ये ऑर्गन को अटैचमेंट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑफ द होस्ट के। सूडोपोडिया जो होता है इसमें डी ल्यूटियम होता है, नो शक्कर प्रेजेंट होते हैं, शक्कर प्रेजेंट नहीं होते, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रो होती है इसमें। साइक्लोप जो होते हैं इसमें 4 शक्कर प्रेजेंट होते हैं साइक्लोप में। नेक जो होता है ये बिलो होता है हेड के, और इसमें जो हेड को हम स्कोलेक्स भी बोलते हैं। फॉर्म विच इन द सेगमेंट इन द प्रोग्लोइड्स जनरेट करते हैं। नेक जो होता है मतलब बिलो होता है, ये है ना मिडिल पार्ट है हेड का, और ये जो होता है सेगमेंट को जनरेट करने का काम करता है। ट्रंक जो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है, मल्टी सेगमेंटेड होता है। इमेचर सेगमेंट जो होता है इसमें ये क्या करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नोट डिफरेंटेट करता है। इमेचर सेगमेंट जो होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को होते हैं ना उनको नोट डिफरेंटेट करता है, और मेचर सेगमेंट जो होते हैं मेचर सेगमेंट ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फुली डेवलप करता है। उसके बाद ग्रेविज सेगमेंट जो होता है ऑक्यूपाई करता है यूट्रस को फिल करता है एग में। एग जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, लार्वल फॉर्म एंड एम्ब्रियो होता है। ट्रांसमिट करता है इन्फेक्शन, सूडोपोडिया रहेगा और साइक्लोप्स रहेगा। तो सूडोपोडिया जो होता है सिंगल लेयर होती है, साइक्लोप की डबल लेयर होती है। सूडोपोडिया जो होता है ओवल शेप का होता है, ये स्फेरिकल होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। तो डेफिनेटिव होस्ट जो होता है इसमें सिर्फ ह्यूमन होता है, पर एक एक्सेप्शन है। इकिनोकोकस ग्रेन्यूल जो होता है एक्सेप्ट इकिनोकोकस ग्रेन्यूल जो होता है ना इसमें डेफिनेटिव होस्ट जो होता है डॉग होता है इसका। बाकी सबका जो डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है, पर इकिनोकोकस ग्रेन्यूल जो होता है ना इसका डेफिनेटिव होस्ट डॉग होता है। सिंगल होस्ट जो होता है एच नाना का होता है। और 3 होस्ट में लाइफ साइकिल किसकी कंप्लीट होती है, तो 3 होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है डाइफाइलम बोटेलियम ल्यूटियम की। थैंक यू।